इस्लामाबाद में आज हमने देखा कि सिलेंडर की वजह से धमाका हुआ और 8 जानों का ज़िया हो गया। काशिफ भाई, क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो आती है कि जो मटेरियल इस तरह का बेच रहे हैं, नाकिस मटेरियल, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह आप रमज़ान में 24 आवर्स गैस भी देते हैं, तो आपको चाहिए कि गैस की जो बंदिश है इसको कम किया जाए, इसका दुरानिया बढ़ाया जाए। अब देखें ना, एक शादी वाला घर है, उसमें ये जो मामला हुआ है वो इसकी वजह से, वजह यही थी कि मेहमान की आमद ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, गैस थी नहीं। उन्होंने सिलेंडर में सिलेंडर जो भरवाया, पता नहीं वो कैसी वो पता नहीं वो मटेरियल नाकिस था, क्या मामला पेश आया और एक साथ 8 जाने चलेंगे। और अभी भी अस्पताल में कितने लोग बेचारे शदीद ज़ख्मी की हालत में हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। तो ये गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए और ऐसी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ये जो सिलेंडर्स जो भरवाते हैं, ये जो भर के देते हैं, इनका मटीरियल चेक करना चाहिए, क्या ये इस काबिल है कि ये घरों में रखे जा सके। बाकायदा एक महकमा है जो सिलेंडरों को चेक करता है, वो सिलेंडर चेक करते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं, और वो महकमा कोई लाखों में तनख्वाह नहीं लेता, करोड़ों में तनख्वाह लेते हैं। और यहाँ पर इस जरूरत इस अमर की नहीं है। चले, ये भी अच्छा इकदाम है कि आप अपना जो है सिलेंडरों को चेक करें, जो सर्टिफाइड करते हैं सिलेंडर, आप उन्हीं को इम्प्रूव करें। ये भी एक अच्छा अमर है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि गैस की बंदिश को ख़त्म किया जाए। और अव्वल तो हमने देखा कि बेशुमार घरों में अपना गैस के कनेक्शन आसानी से मिलते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, गैस के कनेक्शन आसानी से मिलते ही नहीं है। लोगों ने 4-4 साल, 7-7 साल, 10-10 साल हो गए हैं अप्लाई किया, लेकिन घर में गैस के मीटर नहीं लग रहे। वो जो बेचारा पैसे देता है उसके मीटर लग जाते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है उसका मीटर नहीं लगता। फिर मजबूरी है। बात ये है कि अब जो जाने चली गई हैं, 8 जाने चली गई हैं, और अभी जो शदीद बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? वो तो चले गए हैं। लेकिन आने वाले वक्त के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? वज़ीर आज़म साहब तो अफसोस कर देते हैं इस बात पे कि हमें बहुत शदीद दुख है, इसका क्या कहते हैं, इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद क्या इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा, क्या इसका कोई रिज़ल्ट भी तो निकलना चाहिए। आवाम के लिए क्या सहूलियत देंगे कि आप गैस का दुरानिया बढ़ा देंगे? आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़खायर और मादनियात वगैरह बहुत मौजूद हैं, यहाँ से तो सुना है कि सोना भी निकलने जा रहा है, तो गैस तो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। तो ये आने वाले वक्तों में इन्होंने, काशिफ भाई, ये करना है कि इन्होंने कैमरे तो चलान करने ने, वो जी हम चलान इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जान इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सिलेंडर की वजह से डेली ये रिपोर्ट नहीं होते वाकयात, आज सोशल मीडिया का दौर है जिसकी वजह से पता चल जाता है। आज एक दिन में तकरीबन कोई 2 से 3 जगहों पे ये सिलेंडर की वजह से धमाका हो जाता है। कभी किसी रिक्शे में हो जाता है, कभी किसी वैगन में हो जाता है, कभी किसी गाड़ी में हो जाता है, कभी किसी घर में हो जाता है। और अभी ये 8 बंदे नहीं इस दुनिया से गए, पूरा ख़ानदान चला गया है, एक ख़ानदान मिट गया है। तो आपको तो चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको चाहिए कि इस पे तवज्जो दें, और जो जाने गई हैं, खुदारा इनकी जो कुर्बानियाँ ये रायगा ना जाए। जो वो चले गए, लेकिन आने वाले वक्त के लिए बच्चे हैं, छोटे छोटे, हर घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और माएँ बहनें हमारी जो खाना पका रही होती हैं, ये एक मजबूरी है कि 10 बजे के बाद तो गैस ही नहीं आनी। गैस 9:30 बजे चली जाती है। जी बिल्कुल। हल्की अव्वल तो जिस टाइम पर गैस आ रही होती है, बल्कि मैं एक जगह पे सुन रहा था, मैंने कहा यार ये जो कंप्रेसर वाले हैं ये दूसरों का भी हक मारते हैं, तो ये आप कंप्रेसरों के खिलाफ आपने जो घरों में गैस के लिए कंप्रेसर लगे होते हैं, आपने क्यों ये अपना जो है इनको अलाउ किया हुआ? उसने कहा कामरान साहब हमें इसका फायदा है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा क्या आपको फायदा है इसका? उसने कहा कामरान साहब ये कंप्रेसर जब लगाते हैं गैस तो आती नहीं है, जब कंप्रेसर चलता है गैस खींचने के लिए तो मीटर चलना शुरू हो जाता है। तो वो रीडिंग जो एक दिन में 4 यूनिट इस्तेमाल होने हैं, वो 4 नहीं, वो 40 इस्तेमाल हो जाते हैं। तो कामरान साहब हमें तो रेवेन्यू आता है, अब बगैर गैस के हमें पैसे मिल रहे हैं। हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में अपना करप्शन है। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं? यहाँ पर बड़ा अपना कड़ी निगरानी की जरूरत है। यहाँ पर कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें सिलेंडर ना हो, हर घर में सिलेंडर मौजूद है, और सिलेंडर हर घर की मजबूरी बन चुका है। आप देखें कि जब गर्मी आती है ना, तो जब बिजली की लोड शेडिंग होती है तो यूपीएस की डिमांड बढ़ जाती है, बैटरीज की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब सर्दियाँ आती हैं तो अब इसकी कंप्रेसर की डिमांड बढ़ जाती है, और इसके अलावा ये सिलेंडर की डिमांड बढ़ जाती है। जब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो अमवात का ज़्यादा जो ना खदशा पड़ जाता है। तो आप इस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप गैस दें लोगों को, बिल तो आ रहे हैं, बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही, बिल आई जा रहे हैं। बिल भी आपने फिक्स कर दिए हैं, चले माना ठीक है आपने कर दिए, लेकिन गैस तो दें लोगों को, खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए, हर चीज़। ये तो ज़रूरत है, ज़िंदगी है।
आप नहीं देंगे तो लोग ये मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसे ही ये मौत का मुंह ही है। ये बल्कि चलती फिरती मौत है। हमने सोसाइटियों में देखा है कि वो सिलेंडर देते हैं 4 किलो का 5 किलो का भर के देते हैं और वो फोन करते हैं जी सिलेंडर खाली हो गया हमारा, तो आके सिलेंडर चेंज करते हैं। अब वो सिलेंडर जो चेक करने आता है वो चेक नहीं करने आता, वो मंथली लेने आता है। बिल्कुल। उसने एक दुकान से अपना 5,000 7,000 10,000 उसने अपनी रिश्वत लगाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वहां से बस वो पैसे उठाने आते हैं। आप कभी जाके वो सिलेंडर देखे, उन्हें जंग लगा होता है। आप जो कोई भी मर्जी फोर्स तैयार कर लें, मैं आपको एक बात बता दूं, सीधी सीधी बात है, उसका मंथली लगनी है। उसका एंड जो है यही है कि पैसे दिए, काम खत्म हो गया, महीना 1.5 महीना 2 महीने सख्ती होगी, लेकिन उसके बाद वो फिर वही काम शुरू हो जाएगा, मुंह को खून लग जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को कोई रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ ओके की यस की आवाज़ है, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बल्कि रिलीफ क्या, बल्कि गवर्नमेंट की तो बल्कि बदनामी हो रही है। वो अपने तरफ से अगर अच्छा स्टेप करते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला तबका है ना, ये काम ख़राब कर देता है। ये रिश्वतें ले लेकर लोगों को छोड़ देता है। अब देखें ना, एक बंदे के पास लाइसेंस हो और उसको परमिट जारी हुआ हो, उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि पता चले कि ये बंदा माल सही बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। जब एक बंदा आएगा उसके पैसे ले लेगा तो क्या पता चलेगा कि इसने क्या चीज़ बेची है क्या नहीं। वो तो मौत के मुंह में जाने वाला ही काम है जो हो रहा है इस वक्त।